जय गुरु जी। गुरु जी को सादर चरण स्पर्श और जितनी भी संगत है उसको भी सादर प्रणाम मेरा। आज आंटी ने मुझे बोला है सत्संग करने को, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड दैट इट इज सच एन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ गुरु पर्व that I've been asked to do this, and may Guru Parv's blessings be on the entire Sangat, whether they are present here or not present, but Guru जी के पूरी सत्संग को उनकी blessings मिले, यही अभिलाषा करते हुए मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। एंड गुरु जी और बाबा नानक का संबंध जो है वो बहुत गहरा रहा है और बार बार गुरुजी बाबा नानक का नाम लेते थे, एंड ही यूज्ड टू टेल हिज सत्संग टू फॉलो हिज पाथ एवरीथिंग। मैटर था कि गुरुजी ने किसी रिलीजन पे कोई बंदिश नहीं लगाई। ही सेड कि फॉलो व्हाटएवर फेथ यू हैव, कंटिन्यू विद दैट। आंटी हिंदी में चलेगा इंग्लिश में चलेगा? अंकल दोनों ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आपको कंफर्टेबल है? बोथ इज फाइन, मिक्स्ड इज फाइन, जैसे भी। क्योंकि मैं तो दोनों में बोल सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, तो लेट इट बी एज मेरे मुंह से जैसे निकले गुरु जी जैसे बुलवाएंगे वैसे ही मैं बोलता रहूंगा। तो it was in 1984 that I received the first introduction to Guruji through Colonel Chatterjee, and it was unfortunately, I will say, for us that being in the army life, we could not very often visit Guruji, anything of that sort, because हम तो भारत भ्रमण कर रहे थे और गुरुजी जो है पंचकुला और जालंधर में उन दिनों थे। पर बीच में गुरुजी के हमेशा वो मिलते रहे संदेश, और जितना भी उनका वो सत्संग थे वो मैं सुनता रहा, kept on getting blessed। पर गुरुजी जो है जब जरूरत पड़ती है उस समय when he feels that necessary to call the physical presence, तो वो निश्चित रूप से बुला लेते हैं। अब हमने तो गुरुजी को मानव रूप में देखा है, मनुष्य रूप में देखा है, तो उनको विधाता के रूप में समझने में थोड़ा टाइम लगा। विश्वास नहीं होता था कि ये हमारे सामने भगवान ही बैठे हैं। पर जो संगत उनके चोला छोड़ने के बाद आई है उसको तो मैं मानता हूं कि वो ट्रूली ब्लेस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने तो मान ही लिया कि वो विधाता हैं। जबकि हम जो हैं कई बार ये अविश्वसनीय लगता था कि हमारे सामने रब स्वयं बैठा है। पर जब गुरुजी ने बोला कि मैं शिव नहीं महाशिव हाँ, तो वी वर फोर्स्ड टू थिंक, बिकॉज गुरुजी का जो है, आई मीन ही हैड दोज पावर्स व्हिच, आई मीन कंपेयर टू अदर पीपल, जो हमें कुछ ऐसा अनूठा था कि जैसे उनकी क्योरिंग हो गई, हीलिंग हो गई, उनके बाकी जो काम थे लोगों के रुके हुए काम बन जाते थे आसानी से। तो लगता था कि निश्चित रूप में जो है गुरु हैं। अब जब उन्होंने बोला कि मैं शिव नहीं महाशिव हाँ, तो it forced me, I mean everyone's got a different connection. I mean your connection to Guruji will be different with God Almighty, will be different from my connections. I mean everyone has got his own outlook and all these things. अब वो है श्लोक आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। अब उससे लगता है कि हाँ गुरु जी जो हैं वो इन तीनों से, ट्रिनिटी जो जिसे बोलते हैं हम अपने स्क्रिप्चर्स में, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों से ऊपर हैं। और शिव पुराण जब पढ़ते हैं तो
उनका जो है वो रूप समझ आने लगता है थोड़ा थोड़ा। उन्होंने कहा था कि एक बार शिव पुराण पढ़ने से कोई समझ नहीं आएगा ज्यादा, अनलेस यू रीड इट 3-4 टाइम्स, तब कहीं जाके आपको समझ आएगा कि मैं कौन हूं। दिस वॉज वन text which he asked everyone, he suggested everyone to read. Another one which I just mentioned casually is that autobiography of a yogi by Swami Paramananda Paramhans was another one which he mentioned that it should be read. तो शिव का जब मैंने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा तो उन्होंने अहम बहुश्याम करके, लेट मी बी मैनी करके उन्होंने इस यूनिवर्स का क्रिएशन किया। अब शिव में ब्रह्मा और विष्णु का जो है वो युद्ध का मेंशन आता है शुरू में, शिव पुराण के बिगनिंग के कुछ पेजेस में ही है कि ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा था और उसी समय वो स्तंभ प्रकट हुआ और दे स्टॉप्ड फाइट। एंड उसके बाद जो है वन ऑफ देम सेड कि आई विल गो अप, अदर वन सेड आई विल कम डाउन, आई विल गो डाउन, फाइंड द एज ऑफ इट। पर किसी को मिला नहीं उसका स्तंभ। जब वो वापस आए तो वहां पे शिव थे, तो शिव ने उनको बताया कि आप भी वही हो, हम तीनों एक ही हैं, सिर्फ हमारे रूप जो है विभिन्न है। इस तरह एक आभास होता है कि ट्रिनिटी हो गए, शिव हो गए, महाशिव हो गए, सब, एंड वी मस्ट टेक इट दैट वे, वी मस्ट कंसिडर इट दैट वे। अब उसके बाद जो है उनको जब ब्रह्मा और विष्णु को समझ आया तो उन्होंने अपना आशीष दिया और उन्होंने फिर समझाया उनको कि मेरे तो 5 काम हैं करने को। पहला जो है सृष्टि, क्रिएशन। सेकंड इज पालन करना, मतलब टू फीड एवरीवन। एंड थर्ड इज संहार, जिसे डिस्ट्रक्शन कहते हैं। फोर्थ इज तिरोभाव एंड फिफ्थ इज मोक्ष विच इज सैल्वेशन। अब उन्होंने कहा कि क्योंकि हम एक हैं तो ब्रह्मा को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, विष्णु को हैंड ओवर किया टू पालन करने का काम जो है वो विष्णु को हैंड ओवर किया। अब संहार का काम उन्होंने कहा कि मैं रुद्र को हैंड ओवर कर रहा हूँ जो कि मेरा ही रूप है। और तिरोभाव का उन्होंने बोला कि महेश करेंगे, वो अगेन इज उन्हीं का रूप है। पर मोक्ष का जो है उन्होंने कहा ये काम जो है मैं स्वयं करूंगा। तो इसके आगे जब वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा ने जब क्रिएशन शुरू किया तो वे चाहते थे कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको जो है इमॉर्टल बना दिया जाए। तो शिव ने कहा नहीं, मैं जो हूं गुरु बनकर पृथ्वी पर अवतरित होता रहूंगा और उनको जो है इस चीज से जो है मुक्त रखूंगा। तो दे विल नीड टू बी मॉर्टल एंड he will take form from time to time, come on this earth and create that environment for others to understand what divinity is and how to continue with that. तो इस तरह गुरुजी हमारे बीच में आए और जिन्होंने उनको चोले में देखा है उनको जो है उस समय सहज विश्वास नहीं होता था, पर नई संगत जो बाद में आई है उनके बाद उनको तो आई फील दे आर ट्रूली ब्लेस्ड बिकॉज दे हैव readily accepted that he is God Almighty. पर एक बार उनको इस तरह समझने के बाद जो है वो जो है फिर सब चीजें सहज हो जाती हैं। फिर पता लगता है कि हाँ जी हमारे सामने वास्तव में गॉड थे। अब गुरुजी का जो हमने देखा है, उन्होंने उनके कर्म जो हैं उसी के गॉड के जो है
जैसे होते हैं वैसे ही थे, मतलब अब क्या बोले, जैसे कि स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 पिलर्स ऑफ लाइफ इज मटेरियल हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं। धर्म इज नॉट रिलीजन एज सच इन द स्क्रिप्चर्स, ड्यूटी, एंड दैट्स वाई कहते हैं कि ह्यूमन हिंदू जो है कोई धर्म नहीं है, हिंदू जो है धर्म है, मतलब ड्यूटी है, इट्स नॉट अ रिलीजन एज सच। थर्ड काम, काम विच इज इच्छाएं, आई मीन जो आपकी होती हैं। और जब मनुष्य ने इन तीनों का भोग कर लिया तो देन ही हैज टू लुक टुवर्ड्स सैल्वेशन। एंड अंतिम जो है, जो होता है इस शरीर का, क्योंकि हम सब आत्मा जो हैं, आत्मा का रियलाइजेशन जब होता है तो ये पता लगता है कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। इसी तरह हम भी अगर गुरुजी को भगवान माने तो हम भी गुरुजी का ही अंश हैं, हम भी उसी रब का अंश हैं। और उन्होंने जो है हमको जो है सीधे मार्ग पे जाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। और इसी के लिए उन्होंने जो है, जो भी गुरुजी के पास आया उसको उन्होंने ब्लेस किया है, अगर सही मार्ग दिखाया है। कभी किसी को उन्होंने अनब्लेस्ड नहीं छोड़ा। जो भी, बिकॉज उनको सबकी जानकारी रहती थी, वो तो अंतर्यामी थे, उनको सब पता रहता था। और इसी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, अपने को पहचान दिलाने के लिए आदमी को, मनुष्य को, उन्होंने जो है उनको सब सुख भी दिए। और जरूरी होता है कि, क्योंकि गुरु ने एक बार बोला था कि मेरे तक पहुंचने का रास्ता बहुत पथरीला है, आसान नहीं है। और उसके लिए जब तक आदमी जो है मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग ना हो, इमोशनली स्ट्रांग ना हो, तब तक उस मार्ग पे वो चल नहीं सकता है। और अगर हम क्लोजली देखें तो गुरुजी का भी यही मार्ग था। उन्होंने किसी को मेटीरियल वेल्थ से वंचित नहीं किया, जो भी जिसकी इच्छाएं पूरी हुई वो उन्होंने दिया है। और पर समय आने पर, आई कम बैक टू दैट लेटर, एंड जो भी सुख इस पृथ्वी के भोगने थे, इस माया जाल में रह के जो भोगने थे, जो आदमी भोगना चाहता है, उन सबको उन्होंने ब्लेस करके सब अपने सब भक्तों को दिया है। समय समय पर, ठीक समय पर, जब उन्हें लगा कि इसको ब्लेस करना चाहिए तो उन्होंने उसको दिया है। और बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स थे जैसे गुरुजी के, कि सबकी भलाई करो, सब फेज एक समान है, और भलाई करते हुए अगर भला किसी का ना भी कर सकते हो तो उसकी बुराई भी ना करो। डू गुड टू अदर्स। और सब फेथ एक समान है, कोई सिर्फ नाम जो है डिफरेंट है, अल्लाह बोल दो, गॉड बोल दो, क्राइस्ट बोल दो, राम बोल दो, कृष्ण बोल दो, कुछ भी बोल दो। और अगर हम गुरु को रब मानते हैं तो उनके भी ये सब नाम हो गए। ये तो बात हमें समझनी पड़ेगी। और थर्ड चीज जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि प्रार्थना रोज करनी चाहिए। स्पेंड अबाउट 5-10 मिनट्स फॉर प्रेयर्स एवरी डे। और प्रेयर्स के भी दो फॉर्म होते हैं, आई कंसिडर दैट वे। एक प्रेयर है व्हेन यू आर टॉकिंग टू गॉड, आप ईश्वर से बात कर रहे हैं, आप अपना प्रेयर बोल रहे हैं। सेकंड इज सेल्फ मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन
ट्रू फॉर्म में किया जाए तो देन इट इज you are listening to God. You're not talking to God, you have to listen to Him. Whatever is your feelings which arise from inside, they come because God is creating those feelings. He is emotionally blessing you. He is making you think that way. And it is simple as that. That is the form of meditation. Thoughts जो वो अपने मन में उस समय meditation के टाइम पे डालते हैं, that is important. And that is what is called listening to God. और उसी से अपना जो मन पवित्र होता है, अपने अंदर स्ट्रेंथ आती है, करेज आता है टू फेस द वर्ल्ड इन अ ट्रू स्पिरिट. और समय आने पर जो है गुरुजी जो है स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं आदमी को. जैसे मैं पहले कह चुका हूं. और बुलाते हैं अपने पास, अपना ग्रेस देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं. और उनका बुलाना ही जो है वो दैट इज द बिगेस्ट ग्रेस की गॉड ने आपको अपने पास बुलाया है, बिकॉज ही वांट्स दैट यू शुड कम टू हिम एंड बी ब्लेस्ड एंड सी द राइट पाथ. कहते थे कि अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाए तो मैं 100 कदम उसकी तरफ चल के जाता हूं. और वाकई ये ऐसा होता था. कई बार जो है हमें लगता था कि वो हमारे साथ नहीं है, पर जब जरूरत पड़ी तो he always was there by your side. He is there by your side and he will continue to remain by your side. Be rest assured. हालांकि आपके मन में जो भी फीलिंग आए, पर वो आपके साथ हमेशा सदा सदा रहेंगे. और इसी कर्मों के फल से जो है, कर्म को अगर हम देखें तो 4 तरह के कर्म हैं. वन इज द संचित कर्म, जो कि आपका टोटल कलेक्शन जितनी भी आपकी लाइफ साइकिल्स हुई हैं 84 लाख या जो भी कहते हैं कि 84 लाख जन्मों के बाद जब मनुष्य जन्म मिलता है तो उन कर्मों का वो संचित कर्म है. प्रारब्ध कर्म जो आपके जो है, जो इस लाइफ साइकिल के लिए जो है आपने अपने आप चुने हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर कि हाउ यू चूज एंड हाउ यू गेट इट. कि वो कर्म जो हैं आपके इस लाइफ साइकिल के कर्म हैं जो कि आपको काटने हैं. इसे एक बैंक जहां से आपने विड्रॉ कर लिया कि इतना जो है मैं स्पेंड करूंगा इस लाइफ साइकिल में. थर्ड इज क्रियामान कर्म, जो कि आप कर रहे हैं इस समय. आप सत्संग को भी सुन रहे हैं, दिस इज ऑल्सो क्रियामान कर्म. तो जो हो रहे हैं दे आर गोइंग इनटू योर संचित कर्म. एंड फाइनली जो है आगामी कर्म है विच आर इन योर क्रेडिट एंड विच यू हैव टू फिनिश. और मोक्ष जब आएगा तो उस समय जो आपके कर्मों के बैलेंस जो है बिल्कुल जीरो होना चाहिए. और इसी को हमें समझने की जरूरत है कि गुरुजी ने जो है टू एंश्योर दैट ऑल कर्मास by the time you are ready for moksha should become zero. और इसी था कि वो लोगों को हील करते थे, क्योर करते थे, ब्लेस करते थे, मेटीरियल वेल्थ देते थे, हैप्पीनेस देते थे, सेटिस्फैक्शन देते थे. और कई बार जो है वो लोगों की लाइफ भी बढ़ा देते थे. अब उस पे जो है दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों होता था कि वो किसी का लाइफ में 5 साल बढ़ा दिए, किसी को कई साल बढ़ा दिए, कई बार तो बताया भी नहीं कि हाँ जी कर दिया है. तो वो प्रिज्यूमेबली मेरे ख्याल से ये होता था कि आगामी कर्म जो हैं
जो आपके क्रेडिट में है, आपके बैलेंस में है, उनको जो है उन्होंने अभी लाकर, इसी समय लाकर जो है वो आपको काटने को बाध्य कर दिया है कि आप काटें, जिसके आपके आगे की लाइफ साइकिल जो है वो कम हो जाए, एंड यू शुड बी एबल टू रीच हिम अर्लियर देन व्हाट you would have otherwise reached. I hope you have got that point. और इसी के लिए उन्होंने जो है, अब लोग तो फिजिकली खुश हो जाते थे कि हमारी दादी के लाइफ साइकिल बढ़ गया, हमारे माय हस्बैंड हैज गॉट अ न्यू लाइफ और आई हैव गॉट अ न्यू लाइफ. गुरुजी ने कई बार बोला, गो एंजॉय योरसेल्फ, जा ऐश कर, नवी जिंदगी मिली है. But this, I presume, my outlook, that this is the reason why he said that and why he would do that. Because earlier we finish up with this life cycle, is earlier we'll get that true happiness, Satchit Anand, जिसे बोलते सच्चिदानंद, जो है तभी प्राप्त होता है अपने को. और इसी के लिए गुरुजी ने बहुत सारी चीजें कही हैं. अब जैसे वहम नहीं करना, और वहम के बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है. जैसे फिजूल की बातें छोड़ दो, कई चीजें जो हैं जो प्रिवेलेंट हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड that they are really not required for your salvation. They are impediments to your progress. अब जैसे बोला कि रब जो है वो अपने शरीर को कष्ट देने से नहीं मिलता है. जब व्रत की बात उठी तो अपने शरीर को कष्ट मत दो. Unless you're doing it for a physical fitness, that's a different thing. पर ये सोचकर कि हाँ जी, अगर 11 या 16 वॉट एवर इट इज व्रत मैं फ्राइडे को कर लेंगे तो शादी तय हो जाएगी. अब एक बार आई वाज सरप्राइज्ड while coming back in car that my sister told me that lady who took a lift with her, she said कि 5 बार मेरा मंदिर में आने पर जो है ये बात पूरी हो जाएगी. और this is my last visit to the mandir today. And she was quite surprised. I mean, what is this nonsense? I mean, अगर गुरुजी के पास आप आ रहे हो, अगर आप भगवान मान रहे हो उनको, तो why should you do? Why should you stop going over there? I mean, why shouldn't you continue going over there and continue getting blessed in the बड़ा मंदिर, rather than thinking कि हाँ जी मन्नत मांग ली मैंने. अब मन्नत मांगना जो है is another thing which Guruji was very much against. कि मन्नत मांगने से what are you doing really? You are challenging God. You are telling him कि if you give me this, I will do this. And suppose he doesn't, because it's not good for you. I mean, what sort of a test are you testing God by mannat मांगने से? It is absolutely nonsense. I will put it that way. मन्नत कभी नहीं मांगनी चाहिए. This is my feeling. You are no one to test him. You are no one to test your guru. And you are no one to ask him, why are you not doing this thing now? हम तो बहुत छोटी सी चीज है, हम तो एक तुच्छ प्राणी है. कर्मों का, ask for the forgiveness of your karmas. And it is not only the karmas that are known to you, it is even for the karmas you not knowing that you have done. So you must ask of all karmas, whether
done intentionally by you or unintentionally by you. How do you know that in your life you may not have hurt someone which was no unwarranted? It is therefore he said that उन कर्मों की भी माफी मांग लो जो आपको पता नहीं है कि आपने गलत किए हैं. आई एम सॉरी, मेरे पंजाबी जो है, आई विल से इट इन हिंदी ओनली बिकॉज पंजाबी जो है इज वेरी पुअर. एंड it is a question of total faith, total surrender in Guruji. Your belief has to really. And विश्वास जिसे बोलते हैं धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम नहीं बढ़ता. और विश्वास के बाद श्रद्धा भाव आता है, और श्रद्धा के बाद जो है फिर उसके बाद समर्पण का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है. और उस समर्पण को जो कि हम अकेले नहीं, हम बेशक मान रहे कि हाँ जी हमने गुरु जी को समर्पित कर दिया है, पर जब तक गुरु जी स्वयं चाहें वो समर्पण पूरा नहीं होता है. उनकी ब्लेसिंग्स उस समर्पण के लिए, उस सरेंडर के लिए बहुत जरूरी हैं. एक बार उनके पास पहुंचे तो वो तो आपका हाथ थाम लेंगे. उन्होंने कहा कि का हाथ थाम भी नहीं छोड़, चाहे आपको लगे ना लगे, पर वो हमेशा आपके साथ है. वो बार बार आपके सामने आते हैं. You have to keep a watch out of it. I will put it this way: 90% of his blessings, which he blesses us, go unnoticed. And we have to keep a lookout and thank him continuously, whether we have realized that he has blessed us or no, not blessed us. That is important. उन्होंने कुछ अच्छा किया, उन्होंने कुछ बुरा किया है. आई विल पुट इट दिस वे कि गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो भी आपने मुझे दिया है. मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे नहीं दिया, बिकॉज यू न्यू दैट दैट वाज नॉट गुड फॉर मी. एंड इन एडवांस आई थैंक यू फॉर ऑल दैट यू विल बी डूइंग फॉर मी. And please continue to bless us all. Please continue with this to take away our karmas, which may be good or bad, whatever it is. And please guide us properly on the path that you want us to go on, to advance on. It is not the path that we decide. It is the path that he has decided. He said, असली चीज तो मेरे से कोई मांगता ही नहीं. मेरे से पैसा मांग लेंगे, नौकरी मांग लेंगे, हेल्थ मांग लेंगे, पर असली चीज जो है वो तो कोई मांगता नहीं. और इसी के लिए सीधी सी बात, सिंपल वर्ड्स में, वॉट एवर पाथ यू वॉन्ट मी टू मूव ऑन, प्लीज गाइड अस ऑन दैट पाथ. एक बार गुरु जी की शरण में पहुंच गए, जो भी मन में भाव उठते हैं वो उन्हीं के बताए हुए उस पे मार्ग पे उठते हैं. जैसा वो चाहेंगे वैसे उठेंगे. हालांकि वो बीच में टेस्ट लेते रहते हैं, और इसी टेस्ट को जो है कर्मों को काटने के लिए वो कहते थे 10% कर्मास जो हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू दोज कर्मास. और 90% कर्मास जो हैं वो नष्ट कर देंगे. Whether it is 90% or whether it is 80%, I'll put it this way कि जो कर्म हमको काटने हैं वो अगर उन्होंने ले लिए
और थोड़े से कर्म जो हैं उसको हम करने के लिए हम दुखी हो रहे हैं, हमारे ऊपर परेशानी आ रही है, तो वो भी गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं. They are also Guruji's blessings because he is making you go through those karmas in a very mild manner. अगर आपके ऊपर कुछ गिरना था और उससे आपको बहुत गहरी हर्ट पहुंचनी थी, उसके बजाय अगर आपको ठोकर लग गई, तो that is also a form of blessing of Guru. You must understand that. अगर बुरे कर्म जो हैं, अगर परेशानी आ रही है हमें, तो he is giving you the courage and the strength to go through that also, because he is making you emotionally strong, he is making you mentally strong to go forward, to move forward. अगर कई बार जो है टेस्ट उनके गुरुजी के बहुत अजीब से भी होते हैं. अब जैसे बड़े मंदिर में गए तो वहां पे किसी सेवादार ने कुछ बोल दिया और आपको बुरा लगा, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट you may answer him back or you may start arguing with him. But how do you know it is not Guruji's test? Why consider Bada Mandir Sevadar? It could be any other person also. कि उसको आप उल्टे जवाब दे दो जो उसे पसंद ना आए, and you build up on your karmas which have to be cut off later on, for which you have to suffer later. So why talk bad with anyone? Why should we do that? Why should we consider that if we answer him back, if we don't answer him back, if we reply to him politely, then that is a much better way. And if it is मन में अगर ये है कि हो सकता है ये रब का टेस्ट हो, गुरु जी का टेस्ट हो, जो कि बात उस समय मन में नहीं आती, बट मे बी आफ्टर थॉट होता है कि हो सकता है गुरु जी का टेस्ट रहा हो. तो वी मस्ट adapt it, we must make a mind that way कि जो भी कर रहे हैं, जो भी एक बार गुरुजी की शरण में आने के बाद जो भी हो रहा है वो उन्हीं के मुताबिक हो रहा है. ही इज कंट्रोलिंग आवर लाइफ एंड हम तो सिर्फ कठपुतली हैं, ऊपर से वो थ्रेड घुमा रहे हैं और हम मूव कर रहे हैं. अब सत्संग के बारे में भी उन्होंने बोला है कई बार कि सत्संग में जो जितनी बार आएगा सुनेगा तो कहने वाले का भी भला होगा और सुनने वालों का भी भला होगा. His many forms of blessings. One of them was satsang. And that's why जब वहां पे मंदिर में कई बार होता था, गुरुजी किसी को खड़ा कर देते थे, बार बार खड़ा करते थे किसी को और बार बार वही सत्संग रिपीट करते थे, करवाते थे. तो they are also a form of blessings. They were also a form of blessings, which is said very clearly. कि मैं इसलिए सत्संग सुनाना हूं कि it is going to affect the people. And how do we know? We are looking at ourselves as an individual, but if we look at it collectively, maybe other people may be wanting to hear more and they are getting the answers out of that satsang, and Guruji is blessing you through those. Maybe जब तक जिनको उन्होंने ब्लेस करना है, जब तक वो ब्लेसिंग्स पूरी नहीं होती उसके ऊपर वो सत्संग हम बार बार सुनते रहेंगे. शब्द का भी है कि कई बार मन में क्वेश्चन होता है और उसका आंसर जो है शब्द में मिल जाता है.
straight away we get it. और इंडिविजुअली भी देखा हमने कि जब हम गुरु जी की शरण पहुंचे, उन्होंने हमें बुलाया, उस समय apparently we didn't have any problems in our life. It was going on quite smoothly. And there was hardly any problem. पर हम गुरु जी के पास पहुंच गए. But he wanted to bless us. And he felt that now it is the time for the physical presence to be in close proximity of him, that we must go. और हम चले गए उनके पास. और पहली बार गए, इंक्विजिटिवनेस थी, एज यूजुअल होती है हर एक की, पर there was a magnetic attraction over there which made us go to him every day without fail. And I consider ourselves to be quite lucky कि गुरु जी की ब्लेसिंग से रही हैं. बाकी जबकि बाकी लोगों को बोला गया, कईयों को 15 दिन में एक बार आना, 3 हफ्ते में एक बार आना या महीने में एक बार आना, गुरु जी का ग्रेस है कि हमें कभी नहीं बोला गया ऐसे. एंड वी यूज्ड टू गो टू हिम एवरी डे. पर श्योर इनफ उसके कुछ महीनों बाद I had my heart problem. What happened was I was working in my office and all of a sudden I started feeling uncomfortable. I took off. I said I'll go and rest. वापस चल जाऊंगा मैं घर पे, आराम करूंगा थोड़ा. एंड सो परमिशन लेके मैं घर आ गया वापस. अगले दिन ड्राइव करके फिर चला गया ऑफिस और फिर आ गया वापस. थर्ड डे वी वर हैविंग लंच विद समवन व्हेन दैट पर्सन सेड कि अमिताभ तेरा हालत ठीक नहीं लग रही. तो मैंने कहा नहीं ठीक है, इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है. तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग बीइंग मंडे I went to the hospital. I told my auntie, my wife, that अगर मेरा तबीयत ठीक नहीं रहा तो I will go to the hospital. And sure enough, next day also I was not feeling. It was just tiredness, nothing else. I was feeling continuously tired only and all. I went to the hospital and they found, जब ECG किया, तो they found had raised some observations on it and immediately said you need to be admitted. So my son-in-law was informed and he came rushing. उस गुड़गांव में कोई इतने हॉस्पिटल भी नहीं होते थे. बाय द वे वी स्टे इन गुड़गांव. उस समय गुड़गांव में इतने हॉस्पिटल भी नहीं होते थे. तो दे rushed me to Escorts Heart Institute दिल्ली. वहां पे जब एंजियोग्राफी हुआ, पता लगा जी राइट कोरोनरी आर्टरी was blocked and it had 100% blockage and there was no blood flow in that. गुरुजी का ग्रेस था कि with that sort of blockage he kept me alive, he kept me going till such time I reached the medical center and even after that. So this was followed with another in the other artery. I mean, there was a blockage, but then the doctor said on doing the angiography that there's a bypass which has been created over there and the blood is going through the bypass. And that was again his blessings. There were 2 more, but they were on the stubs. And that day he said, it's not much of a problem, it is in the stub, so there is nothing much. So following day, the angioplasty was done. And स्वरूप रखा था गुरु जी का मेरे तकिए के नीचे जो है throughout. And angioplasty हुई and the doctor said that this is the longest stent I've ever put in a heart.
and with his grace, I mean, I am still there today. जब गुरुजी के बाद पास उसके बाद पहुंचे तो आंटी माय वाइफ सेड टोल्ड गुरुजी कि हार्ट अटैक हुआ है. तो he looked at me and said लोटा गया. तो नेक्स्ट टाइम तो गुरुजी ने तांबे का लोटा अपने मुंह पे रखा एंड या सेड कुछ मंत्रोच्चारण किया और उसके बाद जो है वी स्टार्टेड हैविंग वाटर आउट ऑफ दैट. मतलब आधा पानी तो पीना था और बाकी आधा जो है बाथ के पानी में मिलाकर देन यू हैव योर बाथ आफ्टर दैट. एंड द ओनली थिंग अबाउट दैट इज नेवर वॉश इट विथ अ डिटर्जेंट पाउडर. नेवर टू एवर डू दैट. आइदर राख से साफ करें, अगर राख नहीं मिलती तो नींबू से साफ करें. और सुबह उठ के पहला काम जो है इसका लोटे का जो पी रहे हैं. अब लोटे का तो गुरुजी ने एक बार और बोला कि जब मैं अगर लोटे को मेरे फोटोग्राफ से छुआ भी लोगे तो ब्लेस हो जाएगा. मतलब यह है कि आज अगर किसी को लोटा कोई सीरियसली इल है, बीमार है, तो उस लोटे को जो है आप उनके फोटोग्राफ से स्वरूप से छुआ दीजिए और वो ब्लेस हो जाएगा. एंड एवरी डे पानी भरकर उसमें रख दीजिए एंड देन यू कंटिन्यू हैविंग दैट. अब हेल्थ इश्यूज जो हैं गुरुजी बहुत, अब वेदर ही क्रिएटेड दैट और वेदर आई मीन क्योर तो उन्होंने बहुत किए हैं और बार बार हम सुनते आए हैं. अब उसके बाद भी लास्ट ईयर it was last year only in February I had a fall in the bathroom and जैसे ही टॉयल लेने के लिए हाथ बढ़ाया उठाने के लिए तो पानी मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया नीचे जमीन पे. My chest went and hit either the ground or the जिस पे रख के नहाते हैं, बैठ के नहाते हैं. One of these two, I'm not very sure what it was. And उसके बाद जो है मंदिर जाना था, मंडे था. We went to the मंदिर और मंदिर जाते हुए मैंने आंटी को बताया कि मैंने कहा रास्ते में बताया कि मैंने बाथरूम में गिर गया था. तो कहने पहले क्यों नहीं बताया. मैंने कहा नहीं बताया. मैंने कहा अब पेन शुरू हो रहा है तो आई डिडंट टेल यू. मंदिर तक जाते जाते हालत काफी खराब हो गई. आई वाज फीलिंग क्वाइट ब्रेथलेसनेस हो रही थी. और शी सेड कि किसी डॉक्टर के अनाउंसमेंट करें एंड ऑल दीज थिंग्स. मैं कहा नहीं, नॉट रिक्वायर्ड. अब मंदिर आ गए, गुरुजी विल bless me. And I was not able to walk properly also. She got my hand, took me to the मंदिर. वहां पे जाके बैठे. प्रसाद दिया गुरुजी का एंड जैसे ही गुरुजी का प्रसाद दिया तो I felt some relief. Came out and while driving back, maybe must have come hardly a kilometer or two, that I was feeling much, quite better. The pain, breathlessness had disappeared the moment I had taken the prasad, and the pain was also reducing about a kilometer away from Mandir back. But anyway, we went for a checkup, and checkup जब हुआ तो एक्सरे में मतलब डॉक्टर सेड कि हेयरलाइन क्रैक है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है. And no as such, because it was on the rib, so there was no possibility of having any plaster or anything. He said continue with that. 3-4 महीने I continued with that. I mean within 2-3 months the pain went off, reduced and vanished.
रब की जो इच्छा, destiny had something else. In June, I fell down again in the bathroom again. That was second fall. And I didn't feel much. So next day, और वहां पे I had a blackout and I fell down unconscious. दुकानदारों ने उठा के, जो वहां पे मार्केट में डॉक्टर थे क्लोजली, तो उनके पास ले गए. तो द डॉक्टर took the after some time he took the BP and all that thing, and he asked me about the medicines and all. When I regained the consciousness and थोड़ा होश आया, तो I told him. So he took the BP. It was 90/60. I mean the higher systolic was 90, higher limit, and the lower limit was 60. He said you need to go to a cardio straight away. And but somehow जो है, मैं उसके बाद ड्राइव करके वापस आया घर पे, और घर पे जब दोबारा टेस्ट बीपी लिया, तो it had come down to, systolic had come down to 80 and the diastolic had come down to 30. And that was normally diastolic limit is about 80-90, which is a lower level of the BP, and higher level is about 120-130. यहाँ पे तो higher level was 80 and the lower level was 30. So when we went to the doctor and got the checked up, I got myself checked up. तो पता लगा जी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, एंड उस वजह से जो है ये बीपी had dropped down, and that was how जो है, again it was Guruji's grace, and I came out of it. Checkups वगैरह हुए, went through intensive checkups and all, and gradually recovered again. But Guruji का grace किस तरह होता है, मतलब you may feel that he was not there, but when I needed him most, he was there by her side. He took care of it. I mean, Guruji need not make his presence felt throughout. It is when the occasion arises, he is there by your side, and he knows that when you will need him. And he makes things easy for you. That is the important thing to understand. Nosebleeds भी हुए, BP spikes. I mean, I've gone through quite a few of these. Nosebleeds भी हुए. How these nosebleeds happened? Because my BP shot up for a momentary to a very high level, and so anything could have happened that time. पर गुरुजी का ग्रेस था कि जो बीपी स्पाइक हुआ, उससे जो नाक से खून निकला, and the pressure came down immediately, because it was followed up with cauterization surgery and all of the nostrils and all. But that is a different issue. But again, I want to stress on that point, that he is there by your side always. एक बार और किस्सा मुझे याद आ रहा है, कैसे गुरुजी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे दूसरे इश्यूज हो. जर्नी पे हम जा रहे थे. There's a place called Uttarakhand. We had gone there for a holiday. अपने बच्चे भी साथ थे, grandchild was also there. And Lansdowne, यहाँ से जब दिल्ली से Lansdowne पहुंचे, तो the car needle was showing half of the petrol tank filled. मैंने कहा बहुत अच्छा माइलेज दे दिया गाड़ी ने. It's very good, and we have come out 300 kilometers, and 300 kilometers 20 लीटर में 300 किलोमीटर आगे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है.
about 40 kilometers away from Jamestown, called Tarkeshwar, जो कि शिव का मंदिर है। तो गए वहां पे, स्टार्ट किया, barely 10 किलोमीटर गए होंगे, the needle came down to 0. अब परेशानी कि यार ये तो needle got stuck up, मैं क्या करेंगे अब? तो रुक कर किसी वहां पे वीराना इलाका, पहाड़ी इलाका, कोई ऐसे मिलेगा भी नहीं। तो एक दुकान दिखी, तो वहां पे उससे पूछा, भैया पेट्रोल पंप कहाँ है? कहता पीछे वाला पेट्रोल पंप तो कोटद्वार में है। कोटद्वार कितनी दूर है? 45 किलोमीटर। मैंने आगे पेट्रोल पंप नहीं है कोई? है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में 100 किलोमीटर है। हमने कहा अब क्या करें यार, इतना दूर तो जा नहीं सकते। मैंने कहा ऐसा करते हैं, एक रस्सा खरीद लेते हैं, कम से कम गाड़ी तो टो हो सकेगी। रस्सा खरीद कर रख लिया, वेंट टू तारके, गुरुजी से प्रार्थना करी, एंड सुना था कि एक अंकल को उन्होंने बगैर पेट्रोल के गाड़ी घुमाई थी उनकी। तो मैंने कहा चलो अपना भी, गुरुजी विल टेक केयर। तो गए आगे और तारकेश्वर पहुंच गए, मंदिर विजिट वगैरह करी। वहां पे जो है, आई रिक्वेस्टेड सम पीपल कि यार पेट्रोल वगैरह दे दो। तो उन्होंने कहा साहब अगर गाड़ी से निकाल सको निकाल लो, एक जितना भी चाहिए आपको। पर आजकल जो पेट्रोल टैंक, पहले तो बिल्कुल सीधा पाइप आता था जिससे पेट्रोल टैंक से सक कर देते थे। आजकल जो बहुत टेढ़े मेढ़े पाइप के साथ आ रही गाड़ियां, और उससे पेट्रोल सक नहीं होता था। तो वन और कैब ड्राइवर सेड कि साहब कोई बात नहीं, आप आगे के चलो, हम पीछे आ रहे हैं आपके, अगर कोई भी होगा तो मैं आई विल टोल यू। एंड वी ड्रोव बैक 40 किलोमीटर्स with the needle below 0, the red mark also of the mileometer, drove back and came back to Lansdowne. Lansdowne में मैंने पूछा, मैंने कहा यार पेट्रोल मिलता है कहीं? तो कहने लगे आर्मी उसमें कराना पड़ेगा, वहां पे तो मिल जाएगा आपको। मैंने यार वो तो बहुत लंबा चक्कर है, वहां पे जो और कहीं नहीं मिलता। कह रहा है एक दुकानदार रखता है, पूछ लीजिए उसके पास अगर हो तो। तो उस दुकानदार के पास गए तो वो बॉटल्स में पेट्रोल रहता है। मुझे दारू की बोतल होती है ना अपनी 750 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर, तो उसमें पेट्रोल रखता है। एंड सरप्राइज दैट ओनली 4 bottles which works out to about 3.5 liters, and next day, and with a mileage of about 11-12 kilometers per liter, that was just sufficient to come back to कोटद्वार। वहां से और वहां पे आके हमने फिर भराया। तो अगेन गुरुजी का ग्रेस था कि बगैर पेट्रोल के उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई, एंड वी हैड दैट एक्सपीरियंस। अब उसके बाद भी एक बार भोपाल में था मैं, तो वहां पे आई हैड गॉन फॉर सम ऑफिशियल वर्क, तो एक दिन छुट्टी थी। तो मैंने कहा भोपाल में क्या करेंगे, चलो महाकालेश्वर घुमाते हैं, उज्जैन, विच जहाँ पे ट्रेन जाती थी सुबह 6 बजे और शाम को कोई ट्रेन वापस आती थी। तो हमने कहा चलो हो आते हैं। उसमें माय रूममेट ऑल्सो सेट की, होटल में ठहरे हुए थे, माय रूममेट ऑल्सो सेट की सर मैं भी चलूंगा साथ में। मैंने चलो, तो हमने कहा चलो चलते हैं वहां पे। सुबह 6 बजे गाड़ी निकलती थी और 6 बजे हम होटल से बाहर निकले। 6 बजने 5-10 मिनट पे होटल से बाहर निकले, और वहां पे हमने कहा यार आज तो गाड़ी मिस हो जाएगी, मिलेगी नहीं। बट ऑटो पकड़ के विद गुरुजी थिंग की हाँ शिव को देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी द शिवलिंग विच इज अ ज्योतिर्लिंग ऑल्सो। वी रीच द ट्रेन स्टेशन, एंड वहां पे पता लगा जी गाड़ी अभी खड़ी हुई है, अभी गई नहीं, लेट हो गई गाड़ी आज चलने में, नहीं तो नॉर्मली टाइम से निकल जाती है। एंड विल यू बिलीव इट, जैसे ही मैंने टिकट खरीदा और गाड़ी में जैसे ही जाके बैठे, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग एज इफ इट वाज वेटिंग फॉर अस। उज्जैन पहुंचे, वहां पे जो है महाकालेश्वर टेम्पल पहुंचे, और वहां पे पंडित जी मिले जिन्होंने
हमें बहुत अच्छे दर्शन कराए। और नॉर्मली जो होता है शिवलिंग को जैसे पंच स्नान कराते हैं तो छूने नहीं देते जनरल पब्लिक को। बट आई डोंट नो, आई मीन अगेन विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स दैट मैं पांचों स्नान जो है शिवलिंग को करा सका, दूध से, घी से, शहद से और वॉट एवर इट, जल से। एंड आई मीन दिस वॉज अनदर ग्रेस ऑफ गुरुजी। तो गुरुजी, आप ये देखिए कि लाइफ के हर एस्पेक्ट को गुरुजी कंट्रोल करते हैं। I mean, it is not only health, it is not only wealth, it is even otherwise he creates. I mean, he's there to ensure that you are happy, you are thoroughly enjoying your life. और हमें इसी को देख देख कर गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए बार बार। अब उन्होंने बड़ा मंदिर जो है, आंटी हाउ मच टाइम डू आई हैव मोर? कितना टाइम और रखा? अंकल आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, whenever you wish to stop, that's okay with us. जितना आप जितना शेयर करना चाहें, जैसे आपको गुरुजी कराएं। ओके, थैंक यू आंटी। तो बड़ा मंदिर का जो है, अब गुरुजी की एक ब्लेसिंग जो है, अपनी संगत को बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है कि गुरु ने बड़ा मंदिर कंस्ट्रक्ट किया। और जब वो हो रहा था तो उन्होंने बोला भी कि मैंने इसमें 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, 12 तीर्थ स्थानों की से ज्यादा शक्ति इस मंदिर में डाली है। और जैसे ही मेरी टूटी फूटी पंजाबी लेट मी से इट कि मैनू मंदिर की लोड़ नहीं है, 80 तो वर्ग आदमी चप्पल पा के तुर पाएंगे, यह मंदिर मेरी संगत वास्ते है, सस्ती था है। मैं ऐसे रोज नए नजारे दिखाने हैं। एक दिन ऊपर दे शिवलिंग विचों दूध प्रकट होगा और गंगा उन्हें नहलाएगी। अब whether we are alive to see that or no, that's a different question. Maybe in any future birth we may see that also. But this is what he said. And he said कि यहाँ पे इतनी, आजकल तो तुम एंजॉय कर रहे हो मेरे साथ यहाँ पे बैठ के, आगे यहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगेंगी कि घंटों करना पड़ेगा। अब जाइए आप बड़े मंदिर, चाहे आप जितना भी थके हों, या गुरुजी की संगत में, गुरुजी के साथ अगर आप अपने प्रेम से बैठ जाएं, गुरुजी को याद करें। और जैसे बड़े मंदिरों में मैंने देखा कि, और गुरुजी की प्रेजेंस में भी देखा था मैंने, कि जब उनके पास बैठते थे तो चाहे जितने भी थके हों, पर जब वहां निकलते तो वी यूज्ड टू बी फ्रेश एज एवर, जैसे अच्छे खासे बिल्कुल एनर्जेटिक बिल्कुल निकलते थे। चाहे जब उनके पास पहुंचे नींद आ रही हो, टूट रहा हो बदन, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। और बड़े मंदिर में भी आप जाइए, whenever you get up from there, you'll find you energetic. चाहे जितनी देर आप बैठे, जितना देर आप जितने बैठोगे, वो तो गुरुजी की इच्छा से आप बैठ रहे हो, वो बिठा रहे हैं, जितनी देर वो चाहते हैं वो आप वहां पे बैठोगे। वहां के सेवादार भी जैसे डायरेक्शंस गुरुजी उनको देते हैं, वैसे वो आपको गाइड करते हैं। अब उसकी मंदिर की स्टेप्स हैं, कईयों को मैंने देखा कि वो हर एक स्टेप पे झुकेंगे, सिर से लगाएंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। जबकि गुरुजी ने क्या बोला उसके बारे में, ये आपके 5 या 6 जो हैं, वो आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार,
उनको विजय करके आप ऊपर जा रहे हैं, क्या आप उनको टच करोगे या छाती सामने करके आराम से सिर ऊपर करके चलोगे? और ये बात सिर्फ बड़े मंदिर की नहीं है, किसी भी मंदिर की ये बात है। When you're going, there's no need to do that, because these are your enemies of human life, and you have to overcome these काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार। उनको विजय प्राप्त करके उनसे ऊपर जो है वहां पे शांति से जाके बैठिए। मंदिर इज नॉट अ प्लेस जहां पे आपको एनर्जी गैदर करनी है फॉर योर फ्यूचर। Outlook needs to change, and this is what he wanted us to do. That's why he guided us. उन्होंने कभी कोई प्रवचन थोड़ी दिया है। He never gave any discourses. He used to say something very simply, to say some संगत को बोल दिया और उसके बाद वो बात फैल जाती थी, and we used to take it for granted. But certain things were for that संगत only. And we as human beings should keep our mind open. How much time, what he said was for a particular person, particular devotee, or what he said was for general everyone to follow. अब जैसे व्रत के बारे में जब उन्होंने बोला, जो कि मैं आपको बता चुका हूं पहले, या उन्होंने जब प्रसाद के बारे में बोला कि इस प्रसाद विच मेरी ब्लेसिंग्स हैं, ये प्रसाद सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये प्रसाद जो है, इस प्रसाद ये लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी आओगे यहां से बाहर ले जाओगे तो मिठाई, लोग ले जाते हैं प्रसाद रुमाल में बांध, बट दिस इज व्हाट ही सेड, प्रसाद जो मंदिर में खाने की, कंज्यूम करने की चीज है, बाहर आके नहीं। और जितनी बार तुलसी मंदिर आओगे उतनी बार ब्लेस होगे। जितनी बार सत्संग आओगे, एवरीवन कांट गो टू द मंदिर, तो सत्संग जो है जितनी बार सुनोगे उतनी बार ब्लेस होगे, उतनी बार तो आधे पुट्ठे कर्म जो है वो लेखे जो है वो भी होंगे। Your bad karmas and your whatever bad you have done will be written off. We have to understand that. And these are simple things she said for the general people, for everyone at large. And we must understand that what his thing was. Like, it was very simple things which he said. It was not complex or anything, because he never wanted to, he wanted to make it as simple as possible. And he made it as simple as possible. अब जैसे उन्होंने बोला, प्रार्थना जब करते हो तो जब उठो तो धरती इतना देती है, रियलाइज किया कि अगर ये जो हमें धरती जो हमें देती है, अगर उसमें से कुछ भी कम हो जाए, कैन वी कंटिन्यू विथ आवर लाइफ? वॉट एवर वी ईट धरती का प्रोड्यूस है, जल है, धरती ने संभाला हुआ है, धरती से आया है, जो है ग्रेविटी से, एटमॉस्फेयर हमारा ग्रेविटी से, पृथ्वी से लगा हुआ है, और वो भी धरती के थ्रू है। Whatever attractive force it is, I mean, scientists may say anything, whatever they want to.
बट और अगर धरती को थैंक करके नहीं उठोगे तो 50% जो ब्लेसिंग जो वो धरती ले लेगी। ये अगर ये नहीं है, श्योरिटी है। पर अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो धरती को थैंक करके उठो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक दो किस्से हैं थोड़े से, जो विच आई वुड लाइक टू टेल यू। गुरुजी जब in 2006 something, he started telling the अपना सत्संग लिख के लिया। तो people used to write it, get it to him and give it to him. There were others जिसको उन्होंने बोला, और ये जो है वो एक जीतू अंकल थे, जीतू पंत, जितेंद्र पंत, उनको वो जेब से निकाल के कागज जो है दे देते थे। कईयों को जो जीतू को बोला कि उनका सत्संग सुन ले, नोट्स बना ले, और कुछ ने सीडी वगैरह भी दे दी अपने सत्संग लिखकर। तो दिस कलेक्शन जो है came out soon after Guruji left his Chula, and this collection is now called as Light of Divinity, जो कि गुरुजी के सेलेक्टेड सत्संग हैं जो उन्होंने खुद ही लिखवाए थे, एंड दे वर कंपाइल्ड, एंड अनफॉर्चुनेटली गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद ही वो बाहर आ सके। अब लाइट ऑफ डिविनिटी जब आ गई तो वन डे आई हैड अ ड्रीम कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और जैसे वी वर सिटिंग इन द सत्संग, तो गुरुजी इज मूविंग विथ 1 or 2 people और वहीं पे सत्संग में, एंड ही स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड इसे एनो दे दो, ए करूंगा। तो ठीक है, वो बोल के फिर जो ड्रीम नॉर्मली खत्म हो गया। एंड नेक्स्ट डे आई गॉट अप एंड आई वाज वंडरिंग कि ये क्या, एनो दे दो, ए करूंगा, क्या देंगे, क्या करना है मुझे, आई डोंट नो। आई मीन आई वाज टोटली एट लॉस। बट धीरे धीरे जो मन से ये बात उतर गई, कुछ महीनों के बाद जो है आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी and I was asked whether I would be able to take on the translation of Light of Divinity. So I said no problems, I'll take it on. ऐसी कोई बात नहीं, कहीं इसका कोई वो नहीं मिलेगा पारिश्रमिक। मैंने कहा मैंने बात ही कब करी उसकी, आई डोंट वांट इट, इट्स अ सेवा ऑफ गुरुजी। एंड आई स्टार्टेड विद दैट, एंड थ्रू आउट जब मैं ट्रांसलेशन कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे गुरुजी मेरे साइड पर हैं और मुझे ट्रांसलेशन करा रहे हैं। एंड विथ सम hurdles which still came up and which were cleared very soon, out of the, as if again his blessings came out of the blue, and we got a printer who took on to the printing job, and then that book came out in the form of Divya Abha. Divya means divinity and Abha is light. So that compilation जो है, that is the, अब अगर आप उसको पढ़ें, whether you read Light of Divinity or whether you read Divya Abha, it's one and the same thing. पर वो जो है गुरुजी के वो मैसेजेस हैं which he wanted to be conveyed to everyone, और चाहते थे कि सब उसको फॉलो करें। बहुत मैसेजेस हैं उनमें which while reading you have to realize it, and they are written in such simple language, conveyed in such simple language that it's not difficult to understand. जैसे गुरुजी के बोलते थे वैसे उसी तरह उन्होंने उसे भी कंटिन्यू करा है।
आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम. This was the family which Guruji created. And this is today's Guruji's Sangat, Guruji ka parivar. And we must continue with that. We need to. And we must try and follow him in letter and spirit, what he wanted. Let's not spread any rumors about him or anything which he did not want. अब एक बार उन्होंने बोला कि मेरा फोटो जो है बहुत ही पावरफुल है. I mean, it was in the sense conveyed in a different thing that अगर कोई मेरे पास नहीं आ सकता तो मेरे फोटो नाल गल करे, मैं सुनता है. मतलब you talk to his Swarup whenever you are in problem and he will listen to you. So is there any need to edit it, to write on it? It is his Swarup, he is listening. Why should you write anything on him? जैसे लोटे को उन्होंने बोल दिया कि लोटे को अगर ब्लेस करना है, कोई रोज प्रेयर करे और उनके स्वरूप के सामने बैठ के he will listen. And why not? Why should we spoil it? Why should not we keep the sanctity of it? मानना और मांगना. मांगने पर क्या होता है? मांगने पर आपने मांगा, he said कि don't bring Guru down to this level, down to your level. I know what you want. I give it to you in the right time. And he always gave much more than our expectation. When the time came for us to have it and to make the full utilization of what he gave us, what he has given us, not at the wrong time. पर अगर आप उनसे मांगते हैं तो इट इज लाइक आपने मांग लिया, उनको दे दिया, उसके दरवाजे बंद, एंड दैट्स ऑल. जबकि मानना जो है, आप उनको मानिए, उन पर विश्वास रखिए, आस्था रखिए, श्रद्धा रखिए, समर्पण कीजिए. एंड ask Guruji that we should surrender to him should be complete. With that, I thank Guruji. I thank all of you. Wonderful satsang, wonderful sangat, listening to it. And I thank Guruji for all his blessings, and may his grace continue with the sangat throughout. Thank you very much.